2023 की एक अनोखी बेटी। रामलाल का देहांत हो गया था, तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उस अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस रामलाल से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है, अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव रामलाल के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब रामलाल के तीनों बेटे इस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी रामलाल के भाई ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब रामलाल की अर्थी को वहीं रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बातें रामलाल की छोटी बेटी तक पहुंच गई, तो वह भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उसके आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि सेठ, अगर यह सब बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्ज चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तब उस सेठ ने रामलाल की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ कर दो बेटी, दरअसल बात ये है कि मुझे रामलाल से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। रामलाल ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं रामलाल के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उसका तो देहांत हो गया है, इसीलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपए मैं किसको दूं। इसीलिए मैंने ये खेल खेला ताकि रामलाल जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी प्यार करती है, इसीलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। ये सब देखकर रामलाल के बेटे और भाइयों का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। इसीलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।